हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे किशोर गंगा के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में। भक्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं बुधवार की व्रत कथा, जिसके करने और सुनने मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए आरंभ करते हैं बुधवार व्रत कथा। बुधवार की कथा जो सुनेगा। एक समय में नैमिषारण्य वन में शौनक आदि मुनि एकत्र हुए और पुराणों के ज्ञाता व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी से पूछने लगे, हे मुनिवर, आपने हमें अनेकों पुनीत कथाएं सुनाई हैं जो दैविक और भौतिक पापों का नाश करने वाली हैं। आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाएं और उसे इस लोक में सभी सुख, प्रभु की भक्ति और अंत में मोक्ष प्राप्त हो। आप कृपा करके हमसे कहें। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मैं स्वयं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह विषय अथाह है। मैं आपके सामने एक सुंदर इतिहास कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा मानधाता को कहा था। अब मैं उसी को आपसे कहता हूँ। महाराज मानधाता अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि वशिष्ठ पधारे। द्वारपाल ने महर्षि को आगमन की सूचना दी। महाराज अपने प्रधान सभा के साथ उठ के महर्षि को लेने आए और सुंदर आसन पर बिठाकर बोले, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं घूमते घूमते आपकी ओर चला आया हूँ। आपको देखकर परम हर्ष हुआ। आप सब कुशल पूर्वक तो हैं। मानधाता बोले, महर्षि, आपकी कृपा से सब कुशल है, परंतु प्रभु, कोई ऐसा व्रत कहें जिसके करने से पापों की शांति होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो। महर्षि जी ने कहा, राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। एक महापुण्य देने वाला तथा स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ व्रत आपसे कहता हूँ। आप ध्यान दे के सुने। ये महापुण्य को देने वाला बुधवार का व्रत है। अगर मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर बुधवार का व्रत करता है तो इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोग के अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। महाराजा मानधाता बोले, महर्षिवर, बुधवार के इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है। इस व्रत की विधि क्या है। किस देवता का पूजन करना चाहिए इस दिन, और सबसे पहले पृथ्वी पर यह व्रत किसने किया है। कृपा करके सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहें, आपकी अति कृपा होगी। महर्षि बोले, राजन, मैं आपसे व्रत का फल संक्षेप में वर्णन करता हूँ। वैसे व्रत के फल के कहने की सामर्थ्य स्वयं ब्रह्मा जी में भी नहीं है। ये व्रत दुख और शोक का नाश करने वाला है, धन और धान्य को बढ़ाने वाला है तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस कामना को लेकर इस व्रत को करता है, उसकी वही कामना पूर्ण होती है तथा समस्त पापों का नाश होकर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। अंत में श्री हरि के लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से बुधवार के दिन व्रत रखे। प्रातः काल नदी आदि में स्नान करके नवीन कलश में जल भर के लावे। किसी पवित्र स्थान में कमल का आकार बनावे। उसके मध्य इस कलश को स्थापित कर शेष चावलों से उसका पूजन करे। बुद्ध की स्वर्ण की मूर्ति कांच के पात्र में स्थापित करके उस कलश के ऊपर रखे।
मूर्ति को 2 सफ़ेद वस्त्र धारण करावे, गंध पुष्प आदि से पूजन करे, एक पवित्र चढ़ावे, अशोक की छाल की बत्ती बनाकर दीप जलावे, गुड़ दही भात खीर का भोग लगावे और इन्हीं पदार्थों से ब्राह्मणों को भोजन करावे। तब पश्चात प्रदक्षिणा करके बुद्ध देवता की प्रार्थना करे। इस प्रकार 7 बुधवार व्रत करने से बुद्ध जनक संपूर्ण दोष दूर होकर सुख और शांति मिलती है और समृद्धि मिलती है, समृद्धि बढ़ती है। 27 बुधवार व्रत करने से पूर्व जन्मों में किए हुए पापों का नाश होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, सबसे पहले पृथ्वी पर जिसने बुधवार का व्रत किया था उसकी कथा सुनाता हूँ, तो ध्यान से सुनो। पूर्व काल में मिथिलापुरी में एक राजा था, राज्य करता था। उसका नाम निमि था। उसके शत्रुओं ने परस्पर मिलकर मिथिलापुरी पर चढ़ाई कर दी। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। इस संग्राम में महाराज निमि मारे गए तथा उनके राज्य को शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया। महाराज निमि की रानी का नाम उर्मिला था। उसके एक लड़का और एक लड़की थी जो अभी छोटे छोटे थे। जब रानी ने महाराज के मर जाने का समाचार सुना तो बहुत दुखी हुई। उसने विचार किया कि अगर मैं यहाँ महल में रहूँगी तो महाराज के शत्रु मुझको पकड़ कर ले जाएंगे तथा मुझे राजकुमार और राजकुमारी को मार देंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं इस राज्य को और राजमहल को छोड़ के चली जाऊं, कहीं दूर चली जाऊंगी। रानी ने ऐसा विचार करके अपने पुत्र और पुत्री को लेकर राजमहल के गुप्त दरवाजे से बाहर निकल गई। रानी उर्मिला अपने पुत्र और पुत्री को लेकर अन्न वस्त्र की चिंता करती हुई चारों ओर विचरण करने लगी। भगवान की कृपा से उसको जो कुछ भी फल फूल आदि मिल जाता था उसी को ग्रहण कर लेती और अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करती। जंगल में जहाँ कहीं भी स्थान मिल जाता रात्रि को वो वहीं पर शयन करती और फिर प्रातःकाल उठकर चल देती। इस प्रकार रानी अन्न वस्त्र की चिंता करते हुए घूमती रही। उज्जैन नगरी में जा पहुंची। वहाँ एक ब्राह्मण के यहाँ कूटने पीसने के काम पर नियुक्त होकर अपना तथा और अब पुत्र पुत्री का पालन करने लगी। कुछ वर्षों बाद रानी का देहांत हो गया। ब्राह्मण ने इस बालक के शरीर के चिन्ह तथा हस्तरेखा देख के अनुमान लगा लिया था कि ये राजपुत्र है और एक ना एक दिन ये अवश्य राजा बनेगा, परंतु अभी उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। ब्राह्मण ने राजकुमार को बुधवार का व्रत बतलाया। राजकुमार श्रद्धा और भक्ति पूर्वक व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से बुद्धदेव प्रसन्न हो गए और उसके पुराने राज मिथिला नगरी की जाने के लिए विद्रोह कर दिया। राजा को मार डाला गया और पुराने मंत्री को पुनः मंत्री नियुक्त कर दिया। मंत्री ने आज्ञा दी जहाँ भी महारानी और राजकुमार हो उनकी तलाश की जावे और उनको राज सिंहासन पर बैठाया जाए। मंत्री जी ने अनेकों दूतों को, राजपुत्रों को और राजकन्या की तलाश को भेजा। दूत विचरण करते करते उज्जैन नगरी में पहुँचे। दूतों ने वहाँ राजकुमार और राजकुमारी का तलाश लिया और उनको लेकर मिथिला लौट आए। मिथिला नगरी की प्रजा और मंत्री सभी अपने राजकुमार को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमार पर सिंहासन पर बिठाया। राजकुमार को बिठा के बहुत सारी खुशी मनाई गई। राजकुमार को अपना राज्य वापस मिल गया तो उसने उज्जैनी से ब्राह्मणों को बुला कर राजगुरु के पद पर नियुक्त किया। राजकुमार ने अपनी बहन श्यामला का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। दहेज में काफ़ी धन दिया। श्यामला धर्मराज को पति के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुई। वो सभी प्रकार से धर्मराज की सेवा करती और हर प्रकार से प्रसन्न रखती थी। धर्मराज श्यामला से बहुत संतुष्ट रहते थे। घर का सभी काम काज श्यामला को सौंप दिया। धर्मराज के घर में 7 कोठे थे। ये 7 कोठे
ये अच्छी तरह से बंद थे। धर्मराज ने इन 7 कोठों को खोलने को श्यामला से मना कर दिया था। श्यामला अपने घर के सभी कार्य भली प्रकार से करती, परंतु कोठों को नहीं खोलती थी। इस प्रकार से श्यामला का काफ़ी समय व्यतीत हो चुका था। एक दिन धर्मराज किसी कार्य आवश्यक कहीं बाहर गए थे। श्यामला ने विचार किया कि पतिदेव ने मुझे सारे कामों की आज्ञा दे चुकी है, मगर ये 7 कोठे खोलने को पता नहीं क्यों मना करा है। इसको तो हर वर्ष श्यामला देवी ने धर्मराज की अनुपस्थिति में एक कोठे की कीलें निकाल दी और खोल कर देखा। उसमें श्यामला देवी ने अपनी माता को यमराज के भयंकर दूतों द्वारा गर्म तेल से भरे हुए कढ़ाई में डालते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर श्यामला बहुत ही दुखी हुई और उसके मन में आतंक छा गया। उसने फिर दूसरे कोठे को खोल कर देखा। वहाँ उसने अपनी माता को कोलू में पिरते हुए देखा। अब श्यामला और भी दुखी हो गई। उसने तीसरे कोठे को देखा खोल के, तो अपनी माता को बड़े बड़े हाथियों के पैरों तरह रौंदते हुए देखा। तो उसने चौथे कोठे को खोल के देखा तो उसके माँ को बहुत भयंकर कुत्ते काट काट के खा रहे थे। जब उसने 5वें कोठे को खोला तो श्यामला की माँ कंठ से पकड़ के निचोड़ी जा रही थी। श्यामला ने 6ठे कोठे को खोल के देखा तो उसकी माँ काट के सामान छीली जा रही थी। 7वें कोठे में उसकी माता पे बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकी जा रही थी। उन सब को देख कर श्यामला को बहुत दुख हुआ और अपनी माता के दुखों को देख कर अत्यंत शोकग्रस्त हो गई। और श्यामला की ऐसी दीन दशा देखी तो उन्होंने पूछा, तुमने कोठे तो खोल के नहीं देखे थे? मैंने तुमसे 7 कोठे खोलने के लिए मना किया था। श्यामला ने अपना सिर धर्मराज के चरणों में रख दिया और प्रार्थना की, हे नरेंद्र, मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण वो इस प्रकार से नरक की यात्रा सहन कर रही हैं? धर्मराज बोले, श्यामला, तुम्हारी माता और भाई के वशीभूत होकर एक दिन गेहूं के दाने चुरा लिए थे। प्रथम तो चोरी ही महापाप है, उस पर ये ब्राह्मण के अन्न की चोरी के 7 कुल तक दर्द होता है। इसी से तुम्हारी माँ 7 प्रकार के नरक भोग रही है। श्यामला हाथ जोड़ के बोली, हे नाथ, ऐसा कोई उपाय बताएं जिसके करने से मेरी माँ का उद्धार हो, वो इस कष्ट से निजात पाएं और वो ना भोगें। मैं अपनी माता के कष्टों को नहीं देख सकती। धर्मराज बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मणी थी। उस जन्म में तुमने बुधवार का व्रत किया था तथा अपनी सखियों की भी बुधवार का व्रत करवाया था। इस जन्म में भी तुम व्रत बुधवार का कर रही हो। इस व्रत के प्रभाव से समस्त सुख आपको प्राप्त हुए हैं। अब आप सत प्रतिज्ञा करके इस जन्म के बुधवार के पुण्यों को मेरे सम्मुख अपनी माता को दे दो। ऐसा करने से आपकी माता के कष्टों की समाप्ति हो जाएगी और उन्हें उत्तम सुख प्राप्त होंगे। श्यामला ने ऐसा ही किया। पुण्य के मिलते ही श्यामला की माँ उर्मिला पीड़ा से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग के लिए चली गई। भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेके उसे लेने के लिए आए। इस दृश्य को देख के श्यामला ने बहुत ही आनंद मनाया और आगे भी बुधवार का व्रत करती रही। इस कथा को सुन के महाराजा मानधाता ने बहुत ही सुख माना तथा वशिष्ठ जी की बहुत सेवा की और बुधवार का व्रत कर इस लोक में अनेकों प्रकार के सुख भोग के अंत में दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति करी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर बुधवार की यह व्रत कथा समाप्त होती है। नमस्कार।